गोवा की राजनीति में आगरा के ताजमहल और शाहजहां को याद किया जा रहा है। जी हाँ, उसी ताजमहल को जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन सवाल ये है कि ताजमहल और गोवा की राजनीति का ये कौन सा संगम तैयार हो रहा है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं क्यों रूलिंग पार्टी की सरकार से लेकर ऑपोजिशन को गोवा के समंदर को छोड़कर ताजमहल की याद सता रही है। दरअसल सोमवार को गोवा के पणजी में मौजूद गोवा की बेहद खूबसूरत और पुरानी विरासत बरसात के एक थपेड़े से भरभरा कर ढह गई। ये विरासत कोई और नहीं बल्कि 1960 में बनाई गई कला एकेडमी है। बरसात के चलते कला एकेडमी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और इसी के बाद गोवा की राजनीति का पारा भी हाई हो चुका है। कांग्रेस से लेकर गोवा फॉरवर्ड पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टियां प्रमोद सावंत सरकार और उनके मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगा रही हैं। अब आपको बताते हैं क्यों गोवा की पॉलिटिकल पार्टियों को ताजमहल और शाहजहां की याद आ रही है। दरअसल कुछ साल पहले कला एकेडमी का करीब 55 करोड़ की लागत से रेनोवेशन का काम शुरू किया गया था, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि रेनोवेशन का काम बगैर टेंडर के दिया गया है, जिसके बचाव में पिछले साल विधानसभा के मॉनसून सत्र में आर्ट्स एंड कल्चरल मिनिस्टर गोविंद गौड़े ने चुटकी लेते हुए कहा था कि मुगल सम्राट शाहजहां ने भी ताजमहल के निर्माण के समय कोटेशन इनवाइट नहीं की थी और 390 सालों से ये वैसे ही बना हुआ है। तो यहाँ से गोवा की राजनीति में ताजमहल की एंट्री हुई थी और अब चूंकि कला एकेडमी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है तो विपक्षी पार्टी गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई के मंत्री के उस बयान पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि असली ताजमहल अभी भी खड़ा है, क्योंकि असली शाहजहां 40% कमीशन पर नहीं था। खैर, कला एकेडमी के ढहने से विवाद का असर आज से शुरू हुए गोवा असेंबली के मॉनसून सत्र में भी देखने को मिल रहा है। सत्र के दौरान विजय सरदेसाई और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को जोर से उठाया, जिसके चलते विधानसभा में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि कला एकेडमी को 1960 में वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी गोवा।